जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शंकर जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। शंकर जी सत्संग को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनिएगा, क्योंकि गुरु पाक को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सच्ची आस्था, श्रद्धा और भाव ही चाहिए और विश्वास चाहिए, जो कि हमें सत्संग सुनने के द्वारा उनको दिखाना है कि गुरु पाक हम अच्छे से सच्चे मन से आपका सत्संग और पूरा सुन रहे हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हीलिंग डे 26 शुक्राना है गुरु पाक का। मंगलवार है, 11 का दिन है, शुक्राना है गुरु पाक का। संगत जी आज मेरे को सत्संग में दिन में सुनवाया है, जो कि सुबह हुआ है मेरे साथ। आज सत्संग हालांकि वो कल रात का चला हुआ था आधे घंटे का, और मॉर्निंग में आधे घंटे का और चलना था, लेकिन इसमें लास्ट में पार्ट था शंकर जी वो मॉर्निंग में हुआ और दिन में वो सत्संग सुना मैंने संगत जी। उसमें जो आंटी बता रहे थे वो उसमें यही हुआ कि डेली हमारे घर भी 2 पिजन आते हैं, कबूतर आते हैं, घर के अंदर आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं। एंड जैसा कि आंटी ने सेम बताया कि उनके वॉशरूम की विंडो के साइड आते हैं, तो हमारे साथ भी वॉशरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, उसके अंदर घुस के अंदर विंडो के अंदर आते हैं। हालांकि मैं सच बताऊंगी कि मैंने कभी भी मतलब जैसे आंटी ने कहा कि जब भी मैं कबूतरों को देखती थी तो मैं उनको जय गुरु जी करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि मतलब हमेशा खिड़की खोल के और गेट खोल के भगाई देती थी। लेकिन आंटी ने बताया संगत जी कि वो कबूतर जो है कष्ट काटने आते हैं, जो भी हमारे घर में कष्ट हैं वो लेने आते हैं। और आज ऐसा कुछ हुआ ना संगत जी कि 11 का दिन है। देखिए संगत जी 2-3 दिन से जैसे 11 होती है, अमावस्या होती है, तो हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा अलग सा चलने लग जाता है, शांति से जाती है माइंड में, जैसे कि स्लो स्पीड पकड़ लेता है दिमाग। तो वैसे ही अभी क्या हुआ था संगत जी, आज 11 के दिन वो कबूतर सुबह सुबह घर में मतलब मॉर्निंग में 8 बजे कबूतर आया, और मतलब वो पंखा चल ही रहा था और रूम का गेट वो बंद था, उसको धक्का मार के खोल के अंदर गया और उसके 3-4 जो भी पंख थे बच गया उसके कबूतर, उसके चोट नहीं आई शुक्र है, लेकिन वो निकल गए पंख, पूरे रूम में फेदर्स फेदर्स हो गए और कबूतर अंदर गया वॉशरूम की तरफ। एंड वहाँ पे भी उसके थोड़े फेदर्स गिरे एंड वो पूरा दिन उसके अंदर ही बैठा रहा संगत जी। अब शाम में मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ 6 बजे, थोड़ी देर पहले निकला है। तो गुरु पास शायद कष्ट काटने कष्ट लेने आते हैं, तो मैं शुक्राना भी करूँगी, माफ़ी भी माँगूँगी। तो संगत जी क्योंकि वो पूरे जो फेदर गिरे थे पूरी ज़मीन की तरफ थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फेदर था, वहाँ गिरा हुआ था जिस जगह मैं सोती हूँ। वापस अगेन गुरूपा आपकी बेटी माफ़ी चाहेगी, मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पाती हूँ। मैं आपसे माफ़ी माँगूँगी, मैं आपको शुक्राना करूँगी कि हमारे अच्छे बुरे जो कर्म हैं, जो भी हैं, हम इस तरीके से हमें काटने पड़ते हैं और हम नासमझ शुक्राना के बजाय उन पक्षियों को भगा देते हैं। पर संगत जी हमने बचपन से ही सुना हुआ है कि कबूतर का घर में आना जो है अच्छा नहीं माना जाता है, तो बस वही है, अच्छा नहीं मांगने के चक्कर में उन्हें भगा देती थी मैं। बट मैं माफ़ी चाहूँगी कि वो 2 जोड़े ही मतलब जोड़ा है कबूतर का एंड आंटी का भी था कि एक जोड़ा था कबूतर का, तो उन्होंने समझाया कि वो हमारे कष्ट लेने आते हैं, कष्ट काटने आते हैं और किसी भी अनहोनी से बचाने आते हैं। तो संगत जी शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए और भी मुझे 1-2 सत्संग ऐड करने थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरी सबसे पहले मैं अरदास लगाऊँगी कि राजस्थान है गुरुपा, इतनी गर्मी कर रहे हैं मालिक, इतनी गर्मी बरसा रहा है मालिक कि गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस अगस्त के महीने में गुरुपा। आपके जीव-जंतु कैसे जिएँगे? हम तो फिर भी रूम-वूम में बैठते हैं और पंखे, टीवी मतलब चलाते हुए जीव जो बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, बस में भी उनका यही हाल रहेगा, तो कैसे हाल चले गुरुपा? वैसे अपने बच्चों पर रहम नज़र खाइए, इस गर्मी को कम कीजिए गुरुपा। मुझे पता है नेचर के साथ खिलवाड़ करने से आपको प्रकोप आता है, कभी-कभी आप ऐसा करते हैं, लेकिन गलती सबकी नहीं होती, कभी-कभी कुछ लोगों की वजह से दूसरों को करना पड़ता है गुरुपा। संकट जी, मालिक कहता है कि तुम जब भक्ति करते हो, तो तुम्हारे एरिया में आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। तो मतलब प्रोटेक्शन शील्ड में तो किसे बचाना चाहते हो वो तुम देखो। तो संगत जी, मुझे हमेशा से पता है, शुरू शुरू से पता है, जब मैं ससुराल से पीहर रहने जाती हूँ, मेरे ससुराल में मतलब मेरे सास-ससुर या बाय चांस कभी हस्बैंड के साथ भी कुछ गलत होता ही है, हेल्थ वाइज़ कह लो या किसी भी टर्म्स में कह लो। ये गुरुपा ने समझ तो मुझे बचपन से ही दी कि जहाँ पे भी रखा है मान और प्रोटेक्शन के साथ रखा है। लेकिन गुरुपा कहते हैं उस प्रोटेक्शन का शील्ड तुम सोच समझ के यूज़ करो, तो गुरुपा हमारे हाथ में नहीं है। जो दादी अपनी पोती के लिए उल्टा-सीधा करे, ये माँ उसे नहीं प्रोटेक्ट करना चाहेगी। मैं सच बोल रही हूँ गुरुपा, मैं सच बोल रही हूँ कि वो मासूम 3 साल का, 6 साल का बच्चा है और अगर अपनी दादी अपने पोते को हानि पहुँचाना चाहेगी, तो ये माँ उन्हें प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं रखना चाहेगी। ये अब आप जानते हैं कि कैसे उसको सह-परिवार उसको एक घर देना है और जो उनके बच्चों का जो बुरा चाहते हैं, उन्हें कैसे दूर करना है गुरुपा, आप सब जानते हैं। आगे सत्संग में ऐड करूँगी कि गुरुपा का कि वेरी क्लियर मैसेज आया था कि मैं हमेशा से जानती हूँ कि इनकी चाची सास भी है जो कि बहुत ज़्यादा हम पे करती हैं, हमें अलग करने के लिए, तो इस तरीके से मैं हस्बैंड को क्लियरली मुँह पे बता चुकी हूँ कि आपकी चाची सास हैं एंड 2 जन और हैं नंद और सास भी, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बोलती, उनके बारे में तो श्योरली बोलती हूँ कि आपके चाची सास ही अपने को साथ में नहीं रहने देना चाहते हो, ना ही हमारे बच्चों को वो खुश देखना चाहते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे पीहर वालों की तरफ से है जो भी है। लेकिन आज गुरुपा का जो भी मैसेज था, क्लियर मैसेज था कि तेरे पति की तरफ से घर में से ही एक औरत ऐसी है जो तुम पति पत्नी को साथ में ही देखना चाहते और ना ही तुम्हारे बच्चों को खुश देखना चाहती है, ना तो उनका तुम्हें उनका सुख लेने देना चाहती है। तो गुरुपा अब आप ही बचाव कर रहे हैं, लेकिन हाँ, शंकर जी गुरुपा ने बिल्कुल उसमें यही बेशक लिखा था कि मैंने सब पलटवार कर दिया है, सब उल्टा कर दिया है। तो शुक्राना, 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 शुक्राना है। शंकर जी, सच में अब जीवन ऐसा हो गया ना कि मैं नहीं बता सकते। ना हम जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं, ना खुल के चैन की साँस ले पा रहे हैं। सिर्फ़ सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनते हैं। घोरत आपके दिल सृष्टि का आपके दिए हुए सुखों का भोगने का समय नहीं मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग में ही टाइम निकल जाता है। यहाँ तक कि अपने पति और बच्चों से भी बात हम नहीं करते हैं गुरुपा, मैं सच बता रही हूँ। बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा समय माँगते हैं माँ से, लेकिन वो सब सत्संग सुनती रहती है। पति दुकान से आता है लेकिन समय माँगता है, लेकिन पत्नी सत्संग सुनती है। लेकिन गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कैसे नहीं करना है,
अपने परिवार वालों को समय देना है, फ़ोन साइड में रखना है, दिल से दिल का कनेक्शन बनाना है। लेकिन हम इतने आदी हो चुके हैं सत्संग सुनने के कि सत्संग एक बार शुरू होता है तो संगत जी उस हेडलाइन से या जिस भी कारणवश सुनते ही रहते हैं, सुनते ही चले जाते हैं संगत जी। संगत जी, लेकिन जो कल रात में गुरुपा की टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, भले मैं व्हाट्सएप में देखती हूँ बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो कल जब टेलीपैथी हुई राम गुरुपा की तो पुत्र तेरे लिए यही हुक्म है कि शिव पुराण का डेली 2 लाइन, एक पन्ना, जितना भी तुझे समझ में आता है पढ़ और सुखमनी साहब का पाठ करते रहे, तेरे कष्ट कटने लग जाएंगे। गुरुपा अपनी बेटी को जानते हैं कि वो कैसी है और कैसी नहीं, पर गुरुपा आपने हुक्म दिया है, अब ये हुक्म भी आप ही बनवाएंगे, क्योंकि शिव पुराण पढ़ना मुझे बहुत बहुत हैवी लगता है। क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने आपसे 1 साल पहले शिव पुराण घर में लेके आए, वो भी उनके ब्लेसिंग से। जब भी मैं लेने जा रही थी 777 बटरफ्लाई सब पास में थी, लेकिन वो पढ़ने में मतलब उस ग्रंथ को जब हम हाथ लगाते हैं ना संगत जी, वो शक्तियाँ ना वो अपने पास नहीं आने दे रही। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो इसे टच भी नहीं करने देती है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। तो गुरुपा जो भी काली छाया का लिख रहे हैं ना, इन्हें भस्म करिए, इन्हें नष्ट कीजिए, ताकि आपके जो शिव पुराण आप कहते हैं कि मेरा ही अंग है, तो मैं इसे पढ़ सकूं, उसे स्पर्श कर सकूं और आशीर्वाद ले सकूं। तो संगत जी, सत्संग में बताया था कि जब भी मन दुखी हो तो शिव पुराण को गले लगाना। तो मैं सच में मैंने सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि शिव पुराण अभी जस्ट मेरे सामने एक ड्रॉअर है, उसके अंदर है एंड वो रेड कपड़े में फ़ोल्डेड है। मुझे गुरुपा ने बताया था कि कभी ऐसे नहीं रखनी, रेड कपड़े में फ़ोल्ड रखनी है, वरना गलत असर होता है। पर संगत जी, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, ना ही मैं उठा पा रही हूँ। गुरुपा शक्ति दीजिए, रहम कीजिए, नेगेटिविटी को भस्म करे गुरुपा, आपके बच्चे को, आपके परिवार के बच्चे को, आपकी संगत के परिवार के बच्चे को ब्लेस करिए। आज जो शुक्राना सत्संग है वो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे नहीं पता है। शुक्राना में जो कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बताया है मैंने, लेकिन वापस में आत्मकथा टाइप सुना दी है। तो माफ़ी चाहूँगी मालिक से, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और बहुत माफ़ी भी मांगूंगी गुरुपा से। संगत जी, गुरुपा बता रहे हैं कि गुरुपा कह रहे हैं कि ये मेरे को मैसेज भी आया था 2-3 दिन पहले, लेकिन आज आंटी ने भी बोला कि अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग। वो बातों से किन्हीं लोगों का दिल दुखा देती हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। तो इसका जो असर है तुम्हारे परिवार पे भी पड़ता है। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना, इसमें आंटी जो हैं सास की तरफ से माफ़ी मांग रही थी, और माँ और सास में संगत जी कभी-कभी फ़र्क होता है, लेकिन मैं इस सत्संग के माध्यम से संगत जी अपनी माँ और अपनी सास दोनों की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर जाने अनजाने में वो दोनों किसी को अपनी वाणी से मैं ठेस पहुँचाती हूँ, जिनका असर उन लोगों तक इतना पहुँचता है कि हमें बुरा सुन हमारे बारे में जो बुरा सोचते हों, हम परिवार वालों के बारे में, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरी माँ की तरफ से और मेरे पति की माँ की तरफ से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा। मुझे पता है इस सृष्टि में दुख बन जाते हैं, तो वाणी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी का कल्याण भी कर सकते हैं और किसी का मतलब बुरा भी मतलब ले सकते हैं। लेकिन जो वाणी हम आपसे संगत जी, हमें गुरुपा तो समझाते हैं कि वाणी मधुर रखो, वाणी मीठी रखो, लेकिन कभी-कभी हमारी वाणी भी खराब हो जाती है और हमारे जो संबंध हैं उनकी वाणी भी। तो हमारी वाणी भी तो हम जो है मधुर रखें, हमारे माता-पिता, भाई-बहन,
पति पत्नी बच्चों की वाणी को मधुर रखिए, जिससे सिर्फ आपका कल्याण, किसी का भला हो, किसी को ठेस हानि ना पहुंचे। माफी माफी गुरुपा माफी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े मंदिर का बुलावा बहुत तेज होते जा रहा है संगत जी। हर बार हर एक मिनट पे गुरुपा का मैसेज आ रहा है। बड़े मंदिर बुलाने वाला शुक्राना कर दे, जिसके साथ आना चाहते हो उसको भेज दे। तो बड़े मंदिर सह परिवार बच्चों के साथ आना चाहते गुरुपा, इसके लिए भी न्यूनतम शुक्राना कर देती हूँ एडवांस में कि आप बुलाने वाले हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। न्यूनतम शुक्राना। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संभो जी, ये वाला आंटी जी का ही इससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 27 एंड शुक्राना है गुरुपा। हीलिंग बच्चों और हस्बैंड के लिए जपजी साहब का पाठ करना है डेली, इससे कि उनका आए हुए जो कष्ट हैं वो समाप्त होंगे। संगत जी, गुरु जी का रात से मैसेज आ रहा है, मॉर्निंग में भी वही सेम मैसेज आया है, जिनका मीनिंग एक जैसा है। जो सुबह वाला मैसेज है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी ने कहा है और संगत तक भी भेजना है कि बच्चे के जो बुरे कर्म हैं उनका जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों का, तो तू जो एक माँ होके हमेशा यही चाहेगी कि वो सुरक्षित रहे और उससे तू बहुत प्यार भी करते है, तो तू मेरे चरणों में हाजिरी लगवा प्यार से, अपने मन में विश्वास रख के, और वो तेरे 7 घंटे में ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि ये बच्चों की लगाई हुई हाजिरी जो होती है ना, एक माँ की तरफ से जल्दी सुनी जाती है। तो गुरुपा आपके चरण चरण में रह के आपके चरणों में बस अरदास करे ये बेटी आपके बच्चों के लिए कि गुरुपा जो कि आप ही की ब्लेसिंग्स हैं कि वो बहुत ही मासूम है गुरुपा। जाने अनजाने में अगर उनसे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में गुरुपा बुरे कर्म हुए हैं तो उन्हें क्षमा मांगती हूँ उनके लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ बैलेंस मतलब अगर मैं भोग सकती हूँ तो मुझे दे दीजिएगा, लेकिन उन बच्चों को अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे गुरुपा, प्लीज गुरुपा। शंकर जी, गुरुपा ने ये भी बताया है कि डेली तुलसी पे घी का दीपक जलाना है, बच्चों में जो उनका फ्यूचर है ब्राइट होगा। एंड संडे के अलावा हमने डेली करना है, गुरुपा मुझसे करवा रहे हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना है। अभी अभी चौपाई साहब का पाठ कराया है, चालीसा पड़ी है। एंड साथ में जो गुरुपा कहते हैं घर में धूप, लौंग, कपूर, आज सॉरी सरसों, तेज पत्ता, और जो गुरुजी की बची हुई होती है ना दिया बत्ती, वो भी मैं उसमें मिक्स करके अभी मैंने की है मॉर्निंग 11:30 में। तो बहुत उससे फ़र्क लगता है संकट जी। रात में भी गुरुपा की यही मैसेज थे कि संकट हैं उनके ऊपर करने वाले बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं संकट जी। वापस कल मेरे को गुरुपा ने नहीं सुलाया है, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, लेकिन गुरुपा रातों में मुझे भी जगा ही रहे हैं जितना हो सके। संगत जी, गुरुपा ने हालांकि मुझे 3 दिन से काढ़ा पिला दिया है। आज से 3 दिन पहले मेरी बहुत ज़्यादा शरीर से कह लीजिए, दिमाग से कह लीजिए, बहुत हैवी फ़ील कर रही थी मैं। और आज मैंने उनको जैसे नींद से उठा तो मैंने शेयर करना शुरू किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि काढ़ा बनाओ। नींद में से उठते कहते काढ़ा बनाओ। गुरुजी मुझे कह कह के थक गए, मैं सच बता रही हूँ।
क्योंकि राजस्थान में इतनी गर्मी है और मैंने काढ़ा पी लिया ना, तो मेरे को लगा कि मैं तो और गर्मी से मतलब बेहोश ना हो जाऊं। तो वो लेकिन जब हस्बैंड ने भी संकट जी मॉर्निंग से उठते ही कहा ना संकट जी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं पी लूंगी, बाकी हस्बैंड पी लेंगे। तो मुझे बहुत मतलब बहुत आराम मिला शंकर जी, और मतलब दिमाग जो है एकदम लाइट हो चुका है। हस्बैंड ने भी बोला कि गुरुजी के काढ़े में इतनी ताकत है कि ना कि हमारी नसों को वो खोल देता है दिमाग के, एंड ये 100% फैक्ट है। अगर आप कहीं भी ऐसे ब्लॉकेज आना शुरू होता है तो वो हमारे मालिक का ब्लेस्ड किया हुआ काढ़ा है, जो कि है तुलसी, अदरक, लौंग, दालचीनी, और मैं थोड़ा-सा गुड़ भी डालती हूँ संगत जी, एंड काली मिर्च। इनको मिक्स करके जो काढ़ा बनता है, गुरुजी का मंत्र जाप करके, उनकी ब्लेसिंग समझ के जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर की जो भी नसें हैं, वो साफ हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं। एक सत्संग में एक आंटी भी बता रहे थे कि उनके भी गले में, उनकी छाती में बलगम का रेशा जम गया था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन काढ़े में उससे बहुत फ़र्क है। लेकिन उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने उनको बताया कि लहसुन दूध में उबाल के पीना है संगत जी, जहाँ तक मुझे याद है न, पर गुरुजी ने इससे भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत-बहुत शुक्राना है। एंड कहीं न कहीं गुरुपा ने कहा है कि बड़े वाली मतलब उठते खानी है मूँग का दाग, एंड जो भी बीपी की वजह से थकान रहती है, चक्कर आते हैं, वो नहीं आएँगे। गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा में मेरी उम्र 32 इयर्स है, और अगर मेरे बीपी का डॉक्टर को दिखाना शुरू किया तो वो दवाई का सिलसिला जो है वो शुरू कर देंगे। एंड वो आपकी बच्ची अभी नहीं चाहती है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का अभी-अभी मुझे मैसेज था कि वो हस्बैंड से रिलेटेड ही था। तो कि बेटा तेरा चेहरा देख के कोई अपनी ताकत और हिम्मत बांधे हुए हैं, तो तुझे हारने का हक बिल्कुल नहीं है। अगर तुझे डर भी लगे तो बस मेरी तरफ देख लिया कर, तेरी हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एंड मुझे लगता है संगत जी, कहीं न कहीं ये सब कुछ मेरे हस्बैंड के रिलेटेड ही है, क्योंकि वही अभी संगत जी बहुत फाइनेंशियली खुद को बहुत कमज़ोर समझते हैं, वीक समझते हैं। कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, कुछ बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ परिवार के लिए, लेकिन कुछ ऐसी तकलीफ़ें जो है रास्ते में आ जाते हैं, कुछ बंधन आ जाते हैं जिससे कि वो थोड़ा-सा लूज़ कर जाते हैं वो। लेकिन गुरुपा बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे मैसेज देते हैं कि तेरे हस्बैंड का करियर मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुपा आपके रहते हुए गुरुपा हिम्मत नहीं हारना चाहते, ना ही हारेंगे। जहाँ आप हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो गुरुपा आपने हमें जिताना है, हमें पता है, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने हैं, वो भी आपने हमें सिखाया है। बाई चांस हमसे जाने अनजाने में बुरे कर्म हो जाएं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हैं तो हम इंसान ही ना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का और भी एक अंकल ने शॉर्ट्स रील में सत्संग सुनवाया था, उसमें वो अंकल को संगत जी गुरुजी की और संगत थी, शायद उनको टेलीपैथी से गुरुपा ने यही कहा कि जो भी डॉग्स के साथ व्यवहार हो रहा है हमारी कंट्री में, वो बहुत गलत है, क्योंकि डॉग्स हमारी कंट्री के मेहमान हैं, हमारी धरती पे वो मेहमान हैं। अगर वो मेहमान बन के रोड्स पे घूम रहे हैं तो इससे हमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हालाँकि संत जी गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा आने वाले दिनों में। तो ये जो तुम कर रहे हो ना अतिथि के साथ, वो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एंड मैं भी माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हो रहा था ना संगत जी, कल ही मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया था इवनिंग में कि शायद ये चीज़ सही है, क्योंकि जो मौसम मतलब उनकी जान पे बन आती है। लेकिन संगत जी गुरुपा ने सुनवाया कि नहीं बेटा ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने इसे थिंकिंगली ऐसे मैंने थॉट दिया गुरुपा। लेकिन आपके जो भेजे हुए धरती पे जानवर हैं, आपके जो मेहमान हैं, जैसे कि हम वो आप जैसे हमें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो मासूम बच्चों पर अटैक ना करें गुरुपा, क्योंकि वो भी किसी की संतान होते हैं, वो भी डर जाते हैं गुरुपा। आपसे क्षमा चाहेंगे आपके बच्चे कि कभी कुछ गलत आपके मेहमानों को ठेस पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हम भी वही मेहमान हैं जो कि वो हैं, और हमारी और उनकी वैल्यू सेम है आपकी नज़रों में, क्योंकि नज़रों से दिखा दे, क्योंकि काल भैरव हैं, शिव जी, हमारे पशुपतिनाथ जी, वो सब हैं इन जानवरों के हित में। कभी भी मतलब ऐसा नहीं चाहा है किसी भी जानवर का। लेकिन जैसे संगत जी मैंने शेयर किया था कि कैसे कबूतर, बिल्ली और ये सब हमारे कष्ट लेने आते हैं, छोटे-छोटे चींटियाँ, मकोड़े, ये सब हमारे कष्ट लेने ही तो आते हैं संगत जी। कुत्ते तो होते हैं, जो डॉग्स होते हैं संगत जी, वो घर के दरवेश होते हैं। आप एक बिस्किट क्या देंगे संगत जी? वो आपके घर पे बैठे रहेंगे आपकी रखवाली करने के लिए। हालाँकि उनमें चिड़चिड़ापन है, जो रीज़न है, जो भी हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जो दरवेश हैं संगत जी, हमारे भैरव बाबा जी का रूप है, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी इससे रिलेटेड मैं एक और सत्संग ऐड कर सकती हूँ कि आज से पहले 2013 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो मुझे ड्रीम में यही बताया था कि 6 महीने बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। एंड 6 महीने बाद लाइफ में पहली बार एक फीमेल डॉग लेकर के आए थे शंकर जी। एंड जो कि हमारे कष्ट अपने ऊपर लेती रही संगत जी। कभी भी उसकी ग्रोथ नहीं पकड़ी, और कुछ टाइम के बाद संगत जी, यानी 4-5 साल के बाद वो चली ही गई संगत जी। तो मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी गुरु पास से अगर मैंने गलत थॉट दिया हो जानवरों के बारे में, लेकिन हम यही चाहेंगे कि सब सुरक्षित रहें, बच्चे और जानवर। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के चरणों में ये मेरा छोटा सा जो ये सत्संग है, ये समर्पित है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरु जी का मैसेज जो है मेरे पास आया है कि जिन दरवाज़ों ने तुझे रोका था, वो दरवाज़े जो हैं धीरे-धीरे खोलने लगा हूँ जा ऐश का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, जो दिया है उसका भी शुक्राना है,
जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है संगत जी। जहाँ आगे बढ़ा के वापस खींच लिया उसका भी शुक्राना। और संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरु जी को जो हमारे लिए सही लगता है संगत जी वो वही करते हैं एंड वही हमें देते हैं। तो संगत जी ये संगत जी गुरुपा हमें वही देते हैं एंड आज ना हिम्मत जो है ना वो बहुत टूटी हुई है। चारों तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद नजर आ रहे हैं संगत जी। कोई अपना नहीं दिखता, कोई अपना नहीं दिखता, मुझे कोई अपना नहीं दिखता। आसपास बहुत लोग अपने हैं लेकिन संगत जी मन जो है ना समझ नहीं पा रहा है कि कोई अपना है भी है कि नहीं है, या सब दिखावे के रिश्ते हैं संगत जी। समझ में ही नहीं आ रहा है। मन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और क्या कहूँ क्या ना कहूँ कुछ समझ में नहीं आता है संगत जी। बस इतना संगत जी मेरे मन से यही बात निकल रही है कि गुरु जी जो दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में माथा टेक करके एक अरदास है गुरुपा के हमेशा साथ दीजिएगा और मेरी उंगली थाम के मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे जा सकूं, अपने घर परिवार कारोबार में आगे बढ़ सकूं। संगत जी इस समय ना चारों तरफ से दिक्कतें हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है, एक थोड़ा बहुत चल रहा है। तो संगत जी मतलब वो मतलब क्या है गुरुजी जाने क्या है और क्या नहीं है संगत जी। किसी भी व्यापारी को माल देने की हिम्मत नहीं रही संगत जी कि व्यापारी को माल दे दूं। वो व्यापारी जो है वो पैसा रोक लेता है संगत जी, पैसा नहीं देता है। परिवार जो है वो टूट चुका है, बिखर चुका है संगत जी। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से संगत जी तबीयत भी बहुत खराब है और इतनी ज़्यादा तबीयत जो है संगत जी मेरी तबीयत कभी खराब नहीं हुई 8-8 10 आज संगत जी। मतलब मेरे पथरी हो गई थी और मेरी तबीयत खराब हुई थी संगत जी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। ये 10 दिन पहले हफ्ता या 10 दिन पहले है संगत जी मुझे बुखार आया, तबीयत खराब हो गई। संगत जी मैं करने लगा लेकिन मैं घर पे आके लेट गया तो रात को 10 लगे बहुत तगड़े। 2 दिन वैसे तबीयत खराब रही। उसके बाद संगत जी मतलब सुबह-सुबह जो है संगत जी बहुत उठा तो बहुत दिक्कत हुई संगत जी। मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं अस्पताल गया और वहाँ पे इंजेक्शंस लगे संगत जी और उसके बाद इंजेक्शन लगे और उसके बाद मैं गया और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो संगत जी उसमें मेरे अ बाथरूम में जो है संगत जी पथरी आई जिसकी वजह से मैं 2 दिन घर में पड़ा रहा संगत जी। तीसरे दिन उठा फिर इंजेक्शन लगवाया एंड संगत जी दर्द जो था बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद संगत जी मेरे घर मतलब हुआ और आज कल तक संगत जी मेरे काफ़ी दर्द था। आज जो है मुझे वो बिल्कुल दर्द नहीं उठा है एंड संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया है कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है।
मैंने तेरी बीमारी जो है सही कर दी है, तुझे कोई बीमारी नहीं हो गई। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया है कि मैं तेरे बंद दरवाजे जो है वो खोल रहा हूँ। अब सब कुछ अच्छा होगा, बस तू शुक्राना कर। संगत जी मैं गुरुजी को शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आप जो भी रास्ते आप बना रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वो आप ही जानते हैं गुरुपा मेरे लिए क्या सही है। बस आपसे गुरुपा हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि मुझे इतनी हिम्मत दीजिए ना गुरुपा कि मैं अपने कारोबार को संभाल सकूं। मेरा साथ दीजिए मेरे कारोबार को बढ़ाने में, मेरी उँगली पकड़े रखिएगा मेरे गुरुजी, मुझे हिम्मत दीजिए। मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, मुझे संभाल लीजिए गुरुपा, संभाल लीजिए। बस आपसे एक यही अरदास है गुरुपा कि मेरी उँगली थाम के मुझे हिम्मत दीजिए एंड मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे कारोबार में मुझे हिम्मत दो कि अपना कारोबार सही से चला पाऊँ। पता नहीं क्या हो गया है संगत जी, ना काम करने मतलब कर्मचारी मिल रहे हैं, ना काम करने के लिए, ना माल लेने के लिए व्यापारी। मतलब व्यापारी लेते हैं तो संगत जी मतलब अब ना हिम्मत टूट गई है, अगर जब लेते हैं तो उधार पे तो हिम्मत टूट गई है। गुरुजी अब हिम्मत दीजिए, गुरुजी प्लीज हिम्मत दीजिए। जो दिया है गुरुपा उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना है गुरुपा। आपने जो सही समझा है हमारे लिए वो सही है गुरुपा। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे ईश्वर हैं। संगत जी आप गुरुपा आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। इसीलिए गुरुपा पूरे दिल से हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी गुरुजी जिसके भी उंगली थाम लेना उसको हिम्मत ना आए ऐसा तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है संगत जी। जिंदगी में बहुत परेशानी है, बहुत, लेकिन संगत जी गुरुपा ने जिस तरीके से उंगली थामी है और हिम्मत देते हैं ना, उसके लिए तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो ना गुरुपा आपका उतना ही कम है। संगत जी बस गुरुजी से बस मेरी एक यही अरदास है कि यही अरदास है कि वो मुझे मेरे मन को शांति दे के ना मेरे आसपास मैं इतना संगत जी ज़्यादा उलझने हैं ना, मतलब कलेश हैं, उलझने हैं, वो बस मुझसे दूर कर दें गुरुपा। थक गया हूँ ना अब संगत जी मैं, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, अब हिम्मत ही नहीं बची है। ज़रूरत से ज़्यादा थक गया हूँ, इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ जो भी ये जीवन में चल रही हैं। गुरुजी रोज़ संगत जी मैसेज देते हैं कि मैंने तेरी उँगली थाम करके रखी है, मैंने तेरी उँगली पकड़ी हुई है। तुझे वो सब दूँगा जिसकी तू हकदार है, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आने वाला जो टाइम है वो तेरा है। संगत जी लेकिन इन सबके बीच में इतनी ज़्यादा उलझन, झगड़ा,
इतना कलेश मेरी तो समझ के बाहर है संगत जी कि ये सब क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता। जब गुरुजी हमारे साथ हैं संगत जी, गुरुजी का हाथ हमारे सर पर है, तो फिर सब संगत जी इतना बिखरा-बिखरा सा क्यों है? इतना बिखर क्यों गया है संगत जी? अ, नहीं समझ में आता संगत जी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं संगत जी गुरुजी का हर चीज़ का शुक्राना करता हूँ। संगत जी जो भी मुझे गुरुपा ने दिया है, उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है, जो दे कर के वापस ले लिया है उसका शुक्राना है। लेकिन बस गुरुजी से एक यही अरदास है संगत जी कि मन को शांति दे दीजिए गुरुपा। मन को शांति दे दीजिए, जीवन में शांति दे दीजिए। अब मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, अब मैं टूट चुका हूँ, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। गुरुपा मुझसे और नहीं सहन हो रहा। संगत जी मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। हर समय काम में लगा रहा, काम, 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 सबकी बात को वैल्यू दी, सबके काम करे, सबकी बात सुनी, मानी, समझी। लेकिन संगत जी उसके बाद भी कुछ भी संगत जी मेरे आसपास ठीक नहीं है मेरे गुरुपा। फिर भी ठीक नहीं है। और मेरी वाइफ जो 2021 में संगत जी कोरोना की वजह से गुजर गई थी। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी। मैं हर समय काम में लगा रहा और मतलब संगत जी के समझिए कि मैं मेरे घर वालों ने काम पे ध्यान दूँ, मेरे घर वाले हैं, चलो मैं काम पे ध्यान देता हूँ, मैं काम करूँ। लेकिन संगत जी कोरोना में जब मेरी वाइफ गई, संगत जी उसके बाद मेरी हिम्मत भी टूट गई संगत जी काम से। व्यापारियों ने भी धोखा दिया, इस वजह से संगत जी काम जो है हल्का होता चला गया। इस सब में संगत जी मेरे जीवन में एक आंटी जी आए और संगत जी जिनके साथ मैंने जीवन जो है अपना आगे बढ़ाने का सोचा। लेकिन संगत जी मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरे भैया मेरे खिलाफ हो गए। वो मेरे खिलाफ हो गए संगत जी। ये तो संगत जी उसके बराबर उम्मीद करते रहे कि मैं काम करूं, पैसा दूं, पैसा करूं और जो भी सब करा संगत जी, जो भी वो सब घर पे लगा दिया, जो भी कुछ करा। उसके बाद संगत जी काम करने के लिए मैंने कर्जा लिया। आज मेरे ऊपर संगत जी 50 लाख या 70 लाख रुपए का कर्जा है, चढ़ा हुआ है मुझ पे। कारोबार बिल्कुल नहीं है। संगत जी और मेरी अब ना हिम्मत भी ना टूटती जा रही है संगत जी। अब टूट रही है हिम्मत। नहीं समझ में आ रहा। मैंने जिन आंटी जी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने की सोची थी संगत जी, उस आंटी जी का नाम ले लेके संगत जी मेरे पापा और भैया ने मेरे साथ बहुत झगड़े करे, बात-बात पे मुझे ताने दिए, मुझे गालियाँ दी, यहाँ तक भी संगत जी मेरे बच्चों के सामने मुझे गालियाँ भी दी और मुझे मारा भी। तो संगत जी बात पता है क्या है संगत जी? अ, मतलब मेरी सारी परिस्थितियाँ जो है ना आंटी को पता थी। उनको मालूम थी संगत जी, उनको पता था सब कुछ। और आज वो आंटी संगत जी मुझे मतलब टोक देती है हर बात पे कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा।
तो संगत जी, इसके मैं अब और ज़्यादा टूट चुका हूँ। मुझे संगत जी हर समय कटघरे में खड़ा रखती हैं, हर समय। मेरी बड़ी वाली बच्ची भी संगत जी पता नहीं क्यों मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ती है, मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती है संगत जी। मैं कुछ भी कहता हूँ वो मेरी बात काट देती है। मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं चिल्लाता हूँ, मुझसे बदतमीज़ी से बात करती है। तो संगत जी ये चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती। संगत जी मतलब मेरे पापा, मेरे भैया ने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है ना संगत जी, सब बच्चों के मन में भी कोई इज़्ज़त नहीं बची अब इससे। शंकर जी मेरा तो मन उस घर में जाने का होता ही नहीं है। बस बच्चों के लिए जाता था। अब बच्चे भी मेरी इज़्ज़त नहीं करते हैं शंकर जी। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं होता शंकर जी वहाँ जाने का। बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन फिर भी शंकर जी मैं रोज़ उस घर में जा रहा हूँ, उस घर में जाता हूँ एंड खाता हूँ, रहता हूँ और संगत जी इस 1 हफ्ते में संगत जी मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे भैया ने मेरा ध्यान नहीं दिया या मेरी देखभाल नहीं करी। संगत जी, करी उन्होंने। लेकिन उनके अंदर मेरे लिए बहुत चिढ़ है, बहुत गुस्सा है संगत जी उनके मन में मेरे लिए। उन्होंने बहुत उल्टे-सीधे इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ऊपर। संगत जी इस वजह से ना मैं टूट चुका हूँ, मैं टूट गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता। संगत जी मैं गुरुजी से आज मैं ये माफ़ी माँगता हूँ, जो भी मेरे पाप हैं, जो भी मेरे कर्म हैं, जो मैंने गलत किए हैं ना गुरुपा उसको सबको काट के मुझे एक शांति दे दीजिए बस। मुझे शांति चाहिए गुरुपा। और कुछ नहीं तो फिर मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए, क्योंकि अब मेरी जीने की इच्छा ही नहीं होती है। संगत जी, मैं खुद को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन फिर संगत जी खुद को फिर सिर्फ़ इसीलिए रोकता हूँ कि जब मैंने कर्ज़ा लिया, जो मैंने ये चीज़ें करी हैं, वो कैसे निपटेगा फिर? इसीलिए बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी या तो आप मेरा कष्ट काट दीजिए या फिर मुझे जो है गुरुपा कुछ होनी ऐसी बना दीजिए कि मुझे आपके चरणों में बुला लीजिए। जिससे जो कर्ज़ा है वो बीमे में निपट जाए। वो मेरे पापा भैया के ऊपर कोई परेशानी ना हो संदर जी। जो पैसा है वो इससे बच्चों का जो जीवन है कट जाएगा शंकर जी। अगर पापा भैया का ध्यान रखते हैं तो, क्योंकि शंकर जी मुझे अब कोई पसंद नहीं करता। मैं बहुत अकेला हूँ शंकर जी। और जब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, जब मुझे परिवार में कोई चाहता ही नहीं है, परिवार में जब मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं जी कर के क्या करूँगा शंकर जी? ये जीवन का ना अब कोई अर्थ नहीं बचा। कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं बचा है संगत जी। मैंने गुरुजी के चरणों में संगत जी मेरी बस एक यही अरदास है कि गुरुजी या तो मुझे इस लायक बना दीजिए कि सब जो हैं वो मुझसे नफ़रत ना करें बस। मुझसे प्यार करें, मुझसे चिढ़े ना।
मुझे मुझे मुझ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें बस, या फिर मुझे गुरुपा अपने चरणों में बुला लीजिए। मुझे किसी भी बात का कोई भी दुःख नहीं है, कोई शिकायत नहीं है गुरुपा आपसे, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेरी उँगली थामी है गुरुपा, ये जो जिस तरीके से आपने उँगली थामी है और मुझ पर अपना हाथ रखा है, मुझे हिम्मत दी है, उसके लिए तो गुरुपा मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे दाता, सब कुछ है। लेकिन अब मेरी हिम्मत चारों तरफ से टूट गई है और इसीलिए गुरुपा आपसे मेरी ये अरदास है कि संगत जी, मतलब या तो मुझे इस लायक बना दीजिए कि संगत जी, मतलब सब कुछ मुझसे ये प्यार ना करें तो मुझसे नफ़रत भी ना करें। मुझे मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे से अच्छे से बात करें, मेरी इज़्ज़त करें और या फिर मुझे अपने चरणों में बुला लें। संगे जी, गुरुपा आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है, आपका शुकराना है गुरुजी। हर एक चीज़ का शुकराना, हर एक पल का शुकराना, जो दिया उसका शुकराना, जो नहीं दिया उसका शुकराना, जो दे कर के वापस ले लिया उसका शुकराना। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना। बस मेरे कष्ट काट दीजिए, चाहे अपने चरणों में बुला के काट दीजिए, चाहे यहाँ पे, मतलब अगर मुझे कोई जीवित रखते हैं तो मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे जीवन में मेरे जो कष्टों को बस गुरुपा काट दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।